आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द स्टेट सोशल कंट्रैक्ट थियरी, अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्टेट। सोशल कंट्रैक्ट की जो थियरी है, जिसके बारे में मशहूर जो 3 फिलोसफर्स हैं, हालांकि बाकियों ने भी कंट्रैक्ट की बात की है, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक थॉट जो है उनका, हॉब्स, लॉक, रूसो। आज हमने देखना है रूट कहाँ है इसका, स्टेट का। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं, जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसकी जड़ में जाने की कोशिश करते हैं कि इसकी जड़ कहाँ से है, बुनियाद कहाँ से, वो बीज कौन सा है जो बीज बढ़ के एक पेड़ बना है। तो यही हमने देखना है कि जो आज हमारे स्टेट है हमारे पास, इसका बीज कहाँ पे है, कहाँ से ये शुरू हुई है स्टेट, इसकी फाउंडेशन कहाँ है, इसकी बेस कहाँ है, इसका बर्थ कहाँ है, इसकी असल क्या है, इसकी शुरुआत क्या है। तो इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ थियरीज़ हैं। इसके बारे में डिवाइन ओरिजिन थियरी है, इसके बारे में फोर्स थियरी है, इसके बारे में हिस्टोरिकल या इवोल्यूशनरी थियरी है, जो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं, मुख्तलिफ व्यूज़ पॉइंट अपने रखते हैं स्टेट के ओरिजिन के बारे में, कि ये जो स्टेट्स है, इसका नाम जो स्टेट है, ये स्टेट कहाँ से आई है, क्या ये ऊपर से कहीं आसमान से डिवाइन ओरिजिन थियरी के हिसाब से टपकी है या टपकाई गई है, फेंक दी गई है, इस्टेब्लिश की गई है, या एक किसी तारीख के प्रोसेस जो हिस्ट्री आगे की तरफ बढ़ती है उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस का नतीजा है, या ये कहीं पे माहिदा हुआ है कि हमने स्टेट बनानी है। जिस तरह से किसी इलाके में कोई बड़ा इंस्टीट्यूट बनाना हो तो वहाँ लोग जमा हो जाते हैं, तो वो एक अपनी राय बनाते हैं, अपनी राय के से करार पकड़ते हैं, जिसे हम कौलो करार कहते हैं। करार होता है किसी चीज़ का वो परमानेंस पकड़ना, या सबात जिसे हम कहते हैं। तो आपस में वो एक अहद करते हैं, एक बुनियाद डालने के लिए कि इस इंस्टीट्यूट को हमने बनाना है। तो उसके लिए अपनी वो कलेक्टिव विल, अपनी पूरी सारों की मिल, जो एक अलग अलग विल्स होती हैं, मर्जियां होती हैं, अलग अलग मर्जी होती है, तो उसको एक कलेक्टिव जगह, एक मजमुई राय बना लेते हैं उसके बारे में, सबकी राय मिलकर कि इस इदारे को हमने कायम करना है, इसको यहाँ इस्टेब्लिश करना है, ये स्कूल हमने इस जगह बनाना है, ये कॉलेज हमें इस जगह बनाना है। तो उसे पूरी सोसाइटी, उसके बारे में जो सोसाइटी उधर की होती है, पूरी सोसाइटी एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक माहिदा करती है, एक बुनियाद बनाने के लिए एक अहद करती है, जिसे उर्दू के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें इस्तेमाल अहद करते हैं, माहिदा इस्तेमाल होता है, या अरबी के अंदर मीसाक, आपने मशहूर सुना होगा कि मीसाक मदीना। इसमें एक बात आगे आएगी कि एक हिस्टोरिकल प्रूफ हमें मिलता है, जो शायद किसी और ने डिस्कस नहीं किया हो। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने इसको डिस्कस किया है अपने उसमें, जो उन्होंने फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड लिखा है, जो मुस्लिम्स जो प्रॉफिटिक एरा में एक पीरियड आता है जहाँ एक स्टेट कायम होती है, जहाँ सब लोग अपनी मुख्तलिफ जो वहाँ की कम्युनिटीज़ थी मदीना में, जब माइग्रेट होकर प्रॉफिट आते हैं वहाँ से, मक्का से, जब वो सेटल होते हैं मदीना में, तो वहाँ मुख्तलिफ, वहाँ एक जंग लगी हुई थी, बैटल ऑफ बुद्ध भी वहाँ हुई थी। तो वहाँ 2 कबीलों के दरमियान एक खूनी लड़ाई चलती रहती थी। तो उन सब ने अपनी राय को प्रॉफिट के सामने रखा, और उन्हीं को एक न्यूट्रल जो थे उनके सामने, जिसको अगर हम कहेंगे तो वो एक अलग थे उनसे, तो उनके सामने उन्हें कहा कि आप हमारे लीडर बन जाएं। वहाँ के ज्यूज़, वहाँ के जो ट्राइब्स बाकी थे, जो इब्राहिमिक रिलीजन पे थे, उन सब में, तो उसका एक नतीजा है प्रॉफिटिक स्टेट ऑफ मदीना। तो उसमें ये एक राय है, लेकिन ये इसमें एक है बुनियाद ये कि वहाँ एक मजमूई राय से रियासत बनी है। उससे एक मिलता है, एक प्रैक्टिकल प्रूफ मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में किसको हम कहते हैं, कि एग्रीमेंट में बंध जाना, निट होना, जोड़ के साथ 10 आदमी कहीं जमा हो जाते हैं और वो अपनी एक राय बनाते हैं, एक मजमूई राय, मुख्तलिफ उनकी ओपिनियन है, फिर वो एक कलेक्टिव विल बन जाती है। उनकी अलग अलग सेपरेट विल होती है, और सेपरेट विल जब एक जगह जमा हो जाती है, मिसाल के तौर पर अगर जब कहीं पे कोई जॉइंट जो बड़ा अकाउंट खोलना हो,
तो हर कोई जो है वो कहता है 1000 मेरा इसमें डाल दीजिए, 1000 मेरा इसमें डाल दीजिए, 1000 मेरा, जो जमा करके वो एक कलेक्टिव एक अकाउंट बनाते हैं किसी चीज का। तो ये भी एक एग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, ये वही होता है जिसको हम करार भी कहते हैं। और मजमुई फलाह के लिए ये एक मौके पे ये कहते हैं जो फिलोसफर्स इसको एडवोकेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट की बुनियाद जो पड़ी स्टेट की, स्टेट को की फाउंडेशन जो है कि एक मजमुई राय बनी कि हमने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनानी है, एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट हुआ लोगों से इसकी फॉर्मेशन के लिए, डेलिब्रेट अटेम्प्ट बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हुआ, एक माहिदे के जरिए हुआ, एक एग्रीमेंट के जरिए हुआ, ज्वाइंट क्लोजली वो एक निट टुगेदर हुए। तो वो बुनियाद पड़ी स्टेट की, वहां से स्टेट को बनाया गया। मतलब कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट के यहाँ स्टेट जो है ये इवोल्यूशन का नतीजा नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी जो है स्टेट के बारे में ये एक रिएक्शन के तौर पे वजूद में आई अगेंस्ट द डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट। जो डिवाइन ओरिजिन ऑफ थ्योरी ऑफ स्टेट कहती है कि गॉड ने स्टेट को बनाया या किसी किंग को एस्टैब्लिश किया, जैसे मनु स्मृति में मनु को के बारे में कहा जाता है कि मनु को एस्टैब्लिश किया, अपॉइंट किया, तो उसके खिलाफ कहा नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, गॉड ने नहीं ये स्टेट बनाई या किसी बादशाह को बनाया, बल्कि लोगों ने खुद एक जगह समझा कि जब उन्होंने देखा कि कहीं पे हॉब्स के यहाँ लड़ाई थी, झगड़ा था, उसका जो स्टेट ऑफ नेचर थी, कहीं कुछ और मसला था, तो लोगों ने कहा नहीं, हमें इस प्रॉब्लम से, इस परेशानी से निकलना अगर होगा तो हमें एक बॉडी ऐसी बनानी चाहिए जो हम सब के इश्यूज को एड्रेस करे। तो उस बॉडी, उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्टेट रख दिया गया। अब इसकी तरफ आइए कि एक एग्रीमेंट जो होता है, ये एग्रीमेंट एक्चुअल में होता है बिटवीन टू और मोर पार्टीज या पीपल। वो एग्री होते हैं टू एग्री ऑन सम पॉइंट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज को एड्रेस करने की या कोई चीज बनाने के लिए। तो सोशल कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी जो है इट एमर्ज एज ए रिएक्शन टू डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट, ओरिजिन ऑफ स्टेट। इसमें मेन आर्ग्यूमेंट जो था, बुनियादी जो दलील थी सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट की कि ये स्टेट जो है ये आर्टिफाइस है, ये प्रोडक्ट ऑफ एग्रीमेंट है, ये रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट के नतीजे में, एक कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में रियासत वजूद में आई है। तो इनका एक मेन आर्ग्यूमेंट जो था वो क्या था कि स्टेट इज रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि समाजी कॉन्ट्रैक्ट, सोसाइटी हम किसको कहते हैं, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जहां लोग मिलजुल के कलेक्टिवली एक लाइफ गुजारते हैं, और उस कलेक्टिव लाइफ, कलेक्टिव एग्जिस्टेंस में लोग जो है जमा हो जाते हैं। तो वो उन्होंने सोचा कि हमें एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमें प्रोटेक्शन दे, जो हमें आज़ादी की, हमारी आज़ादी की प्रोटेक्शन करे, जो हमें जस्टिस प्रोवाइड करे, जो हमें वेलफेयर मतलब मजमूई फलाह के लिए वो काम करे। उनका मेन आर्ग्यूमेंट यही था कि रिजल्ट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है स्टेट। इट एमर्ज इन 17th एंड 18th सेंचुरी। ये तकरीबन 17वीं और 18वीं सदी में ये थियरी वजूद में आई, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में आता है कि मनु गिव अ नोशन ऑफ कोसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। एक कोसी ओरिजिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एक आइडिया मनुस्मृति में मनु भी पेश करते हैं कि रियासत जो है एक नतीजा है, वजूद में आई है रियासत एक माहिदे के तौर पर, माहिदा किया लोगों ने और इसे वजूद बख्शा इस रियासत को। तो ग्रीक्स जो है, ग्रीक के यहाँ अगर हम जाएंगे इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में, जो ये कहते हैं कि आर्टिफाइस है, ये एक रिजल्ट है, एक नतीजा है एक कॉन्ट्रैक्ट का, एक माहिदे का, जहाँ बहुत सारे लोग जमा हुए। इमरानियाती थ्योरी भी इसे कहा जाता है, माहिदा इमरानी, सोशियोलॉजी जिसको इमरानियात कहा जाता है, माहिदा इमरानी, एक सोसाइटी के अंदर ये माहिदा हुआ कि हमने एक रियासत बनानी है जो एक मेन पॉलिटिकल एक इदारा होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इश्यूज को एड्रेस करेगी। तो इसके अलावा वो ग्रीक्स के यहाँ अगर हम जाएंगे तो ग्रीक्स में सोफिसिस्ट जो थे, वो वंडरिंग टीचर्स जो चलते थे और अपनी तालीमात को फैलाते थे, वो इसको डिस्क्राइब करते हैं स्टेट को कि स्टेट कैसे वजूद में आई है एज एन आउटकम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। वो भी कहते हैं स्टेट जो है नतीजा है एक माहिदे का जो लोगों के दरमियान हुआ, म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ।
आपस में एक एग्रीमेंट हुआ कि एक फॉर्मेशन होनी चाहिए एक इदारे की, एक स्टेट की, तो उसकी फॉर्मेशन के लिए, उसको वजूद में लाने के लिए लोगों ने आपस में मुआहिदा कर दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट दो चीजें हैं, समाज एक जो हमारा होता है, सोसाइटी होती है, और उस सोसाइटी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रियासत की फॉर्मेशन हुई, रियासत वजूद में आई। इसके अलावा डॉक्टर हमीदुल्लाह जिन्होंने लिखा है फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड, और वो फर्स्ट रिटन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड कहते हैं मीसाक मदीना। मीसाक अरबी का लफ्ज है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मीसाक मदीना से उनकी मुराद ये है कि मदीना में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब प्रॉफिट मदीने में इंटर हुए तो वहाँ जो हालात थे वो लड़ाई के हालात थे। यहाँ थोड़ा सा हमें एक आइडिया मिलता है कि हॉब्स ने कहा, हालांकि हॉब्स के सामने ये हिस्ट्री नहीं थी, उसका अपना मेंटल कंस्ट्रक्ट था। और एक चीज जिसमें और भी रखनी चाहिए याद कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को अक्सर लोगों ने कहा जो है, और ये सही बात भी, एक किसी स्टेज पे ऐसा हुआ भी है, लेकिन उनने जो कहा कि ये एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, मतलब दिमाग का एक पलाव है रियासत की बुनियाद के लिए। कहीं हमें एक्चुअल फैक्ट्स मिलते हैं किसी चीज के बारे में, कि हम जैसे देखते हैं कि जब कोई चीज बनी हुई देखते हैं तो उसके बारे में ओरिजिनल एविडेंसेस मिलते हैं। कहीं बुनियाद बनती है हमारे जहन के अंदर, फिलोसफर्स ने बुनियाद बनाई है किसी चीज का शुरुआत बताने के लिए। जैसे हमें इस पूरे आलम के बारे में, यूनिवर्स के बारे में पहले मुख्तलिफ राय थी कि ये जो दुनिया है हमेशा से है, अरिस्टोटल के यहाँ, दूसरी जगह के यहाँ, दूसरे फिलोसफर्स के यहाँ। लेकिन जब साइंस का दौर शुरू हुआ तो बिग बैंग का कंसेप्ट आया। बिग बैंग के कंसेप्ट में आया कि एक पर्टिकुलर पीरियड पे दुनिया वजूद में आई है। तब तक वो थॉट के अंदर था, तब तक वो एक सिर्फ जहनी ख्याल था, एक लॉजिक प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन कोई हिस्टोरिकल, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। इसी तरह से स्टेट एक ऐसा कंसेप्ट है, इसकी कहाँ से असल शुरुआत हुई है इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं, इसलिए मुख्तलिफ थ्योरीज इसके बारे में, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव इसके बारे में। तो वो डिफाइन करते हैं कि वहाँ एक हॉब्सियन स्टेट ऑफ नेचर ही थे, जो मैं अपने वर्ड्स में इस्तेमाल करता हूँ, कि वहाँ एक जंग लगी हुई थी, और हिस्टोरिकली ये सही भी है कि उनमें जंग लगी थी। औस खजरज का कबीला था मदीना के अंदर जो आपस में लड़ रहा था, हर वक्त लड़ता रहता था। एक सदी गुजर गई थी उनको लड़ते लड़ते। जब मदीना की जगह पे प्रॉफिट का आना हुआ तो उन्होंने वो आपस में, अब दो लोगों के आपस में लड़ाई थी, तो वो आपस में एक दूसरे को मान नहीं रहे थे, एक दूसरे की अथॉरिटी को भी नहीं मान रहे थे, झगड़ा ही हुई था। तो उन्होंने कहा प्रॉफिट जो है न्यूट्रल है, दूसरी जगह पे से आए हैं, प्रॉफिट को उन्होंने एज ए हेड एक्सेप्ट किया और एक एग्रीमेंट हुआ। और वो जो रिटर्न है इस वक्त भी मौजूद है, वो रिटर्न एग्रीमेंट, उसके जरिए एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, एक पॉलिटिकल सोसाइटी, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम स्टेट कहते हैं, उस टाइम की जो ट्राइबल स्टेट, ट्राइबल फॉर्म में थी, वो एक स्टेट वजूद में आई। वो एक फैक्चुअल एक एविडेंस मिलता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो शांति पर्व ऑफ महाभारत में भी इसका आइडिया थोड़ा सा मिलता है। आल्सो गिव द आइडिया और नोशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में कहा कि राज्य, जिसे राज्य कहा जाता है हिंदी के अंदर, राज्य का अध्ययन जो है, आधार जो है वो समझौता है, मतलब एग्रीमेंट है, कि राज्य वजूद में आया है इंसाफ के लिए, और वजूद किस तरह से आया है, एक समझौते के तौर पे। तो फिर इसका क्या है, दंड कहते हैं कौटिल्य कि दंड को, मतलब एक सोसाइटी, एक स्टेट का काम है कि वो उसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। उसके अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो एक किताब के अंदर इस्तेमाल किया, वो एक लंबा नाम है, एल्थुसिस ने, उसने फर्स्ट टाइम उसको अपने एक वर्क के अंदर इस्तेमाल किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और फिर आने इसमें जो हमारे तीन थिंकर्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से बताया कि पहले स्टेट ऑफ नेचर थी, एक कुदरती एक सिलसिला था, उसके अंदर लोग रहते थे, फिर उधर से बाहर वो निकले तो फिर उन्होंने एक स्टेट कायम की। आज के लिए हम इतना ही